सबसे पहले आपको पिक्चर को देखना है और ये बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि व्हेन आई हैव गॉन थ्रू योर स्टोरीज, आई हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस स्टोरीज, सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है वो है स्टिमुलस। स्टोरी रिलेवेंट्स नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, या बहुत ही लो लेवल का स्टोरी है, या स्टोरी कुछ ऐसा बना दिया है कोमा कोमा करके, बहुत सारे एक्शन एंड बहुत हाई लेवल का बनाने के चक्कर में आपने जो दिखाया वो मिस कर दिया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पॉज योर वीडियो इमीडिएटली for 30 seconds. Keep looking at the picture and right now write in the comment box what do you see, which all things you have seen in this picture. Try to 30 सेकंड तक आपको कुछ नहीं लिखना है, 30 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ आप पिक्चर को देखोगे, जितना भी डिटेल में देख सकते हो। यू मे कीप थिंकिंग बट यू विल नॉट राइट एनीथिंग। आफ्टर 30 सेकंड राइट डाउन कि आपने क्या देखा। आई एम श्योर आपने वीडियो पोस्ट किया होगा और आपने लिखा होगा। सो लेट्स लुक एट द पिक्चर अगेन वेरी केयरफुली। इफ यू सी देयर इज ए बॉय ऑन हिज नीज, है ना, घुटने ऐसे मोड़ के, एंड आई थिंक ए काइंड ऑफ ए रेस्पेक्टफुल पोजीशन, सामने एक सितार या वीणा ऐसे कुछ रखा हुआ है। ये एक गुरु जैसे हैं, कुछ ओल्ड वे में से टीचर बैठते थे, एक थोड़ा अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म है, एक पेड़ है यहाँ पे, वो पेड़ के नीचे जो ये कैसे उसका बॉर्डर बनाया हुआ उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं उसके टीचर, एंड ही जस्ट टेलिंग टीचिंग और जो भी कर रहे हैं। एक आउटडोर है, थोड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, एक ऊपर पेड़ भी है जिसके यहाँ बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन। और अगर आपने ये नहीं देखा है या इसमें से कुछ भी मिस किया है तो आपका स्टोरी वो रिलेवेंट बन ही नहीं पाएगा। एंड विल गो नाउ कि कैसे कैसे आपने स्टोरी लिखी, आप अपने आप ही उसको कोरिलेट करने का कोशिश करना। इफ यू सी, अच्छा मैं पहले ही बोला था कि यार इस बार शॉर्ट्स बाय न्यूएस्ट करेंगे, तो न्यूएस्ट जो सबसे लास्ट में अभी ऊपर आ गए हैं और हम जिसने सबसे पहले लिखे उस पर जाएंगे। एंड लेट्स सी बच्चों के क्या क्या कमेंट इस पे आए हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू राइटिंग, हाउ वी कैन फर्दर इम्प्रूव दो स्टोरीज। एंड आई विल ट्राई टू कवर हाउ मैनी स्टोरीज आई कैन कवर। ठीक है, हाँ, दिस इज द पहला स्टोरी जो भी आया है, इंद्रनील दत्ता। इन दिस फोटो क्लास 10 से है, वेस्ट बंगाल। लिखते हैं, द फोटो ऑफ ओल्ड टाइम वी कैन सी अर्जुन स्टूडेंट हु इज आस्किंग हेल्प फ्रॉम हिज गुरु फॉर स्टडिंग न्यू टेक्निक ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्लियर टाइम्स एंड द गुरु इज सिटिंग। पहली बात तो स्टोरी लिखना था, स्टोरी नहीं लिखे, आपने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, और न्यू टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन क्या पूछ रहा है बच्चा। फिर वही चीज है ना जो मैंने बोला था सबसे पहले कि आपने पिक्चर में क्या देखा। ही सीम्स टू बी लाइक काइंड ऑफ ए म्यूजिकल टीचर, उसी की उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा है। द स्टोरी हैज टू बी रिलेवेंट और उसी पे होना है। अगर हम अजय की स्टोरी पे जाते हैं तो अजय इज राइटिंग, विशाल 18 स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल, डीप इंटरेस्टिंग प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड, during summer vacations went to his village to his old school music teacher, requested him to teach play sitar, and teacher agreed and start teaching him, inform other interested children in village the regular learn। स्टोरी काफी ठीक है, एक्शन थोड़े बहुत ऐड और हो सकते हैं अजय, एंड देन स्टोरी इज क्लियरेबल। अगर विकास जी इनकी बात करें, बिकॉज नेम इज विकास, एंड ही सेड कि आपने लिखा है एज अराउंड 20 to 24, इतने पास पास एज वाले नहीं है, एक स्टूडेंट एक टीचर है और दोनों की एज में थोड़ा डिफरेंस है। एंड व्हेन यू गो हैड विद द स्टोरी, बीटेक स्टूडेंट है, वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम हिज क्लासेस, सडनली ही सॉ हिज फ्रेंड मोहित वाज सिटिंग, नहीं सिटिंग आएगा, अंडर ए ट्री, आफ्टर ही सीम टू बी सैड, एंड अब आपने कैट एग्जाम और क्यों दुखी है, क्या रिजल्ट एंड और irrelevant। अगेन गो बैक टू द फर्स्ट एक्सरसाइज विच वी डिड टुडे। पहले देखना है पिक्चर में क्या दिखाया गया है और उसी पे स्टोरी बनाना। अगेन इररिलेवेंट, आई विल नॉट क्लियर विद दिस स्टोरी। आयुष बिस्ट लिखता है, मोहित 25, इसका एज कम हो सकता है, 25 तो नहीं है ये। यंग बॉय हैड रिसेंटली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड नाउ वांट्स टू चूज हिज करियर एज अ वीणा आर्टिस्ट। So he firstly discussed this with his family, did research on it, finally found a Veena Maharaj who was known as a ceremonial player of Veena and decided to learn. उसके बाद if I go back ahead with your actions and all can be slightly more refined, but again a clearable story and with the story you can pass। बस थोड़ा सा एक एज का ध्यान रखना है, एक दो एक्शन और डाल सकते हैं तो it could have been slightly better। सलोनी सिंह ने लिखा है, मोहन ए 13-year-old गाय लर्निंग वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हिज टीचर, एंड थोड़ा सा आपने पिक्चर को डिस्क्राइब किया। अगेन इट्स नॉट ए स्टोरी एट ऑल, सो विल नॉट गो अहेड विद दिस एंड नॉट क्लियरेबल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी, एनडी एंट्री है बच्चा, राज 19 म्यूजिक स्टूडेंट फ्रॉम साहित्य अकेडमी यूपी, mixed passion for playing sitar, so discuss with his family, got contact number of one of sitar gurus, next day made
under village people tree, greeted him respectfully along with sitar, planned upcoming session, follows guru's teaching, focus more on sitar, basic voice, ये सब करके एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। अब ये कॉमा कॉमा लगा के एक साथ सारे एक्शंस मत लिखो, उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश क्या करो, तो स्टोरी थोड़ा अच्छा लगता है कि ये करने के लिए ये किया, ऐसा करने के लिए वो किया। अदरवाइज अगेन a clearable story, and I'm sure you will be clear with this kind of a story. ये बहुत छोटा है स्टोरी पहले तो, एंड पिच यूटिलाइज वेकेशन, परफॉर्म विन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन वेरी फास्ट। रोहित नीड टू स्लाइटली एलोबरेट, ठीक है, जैसे आपने लिखा रोहन 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज वेकेशन ही वांटेड टू लर्न ए न्यू स्किल, और उस न्यू स्किल में उसने प्लेइंग वीणा फ्रॉम हिज फादर, फादर वाला तो सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। एंड देन बहुत ही रैंडम एडहॉक जा रहा है कि कहीं से कुछ भी चल रहा है, इंजीनियरिंग आया, छुट्टियों में नया स्किल सीखना है, देन ही डिसाइडेड कि फादर से ये सीखना है। So again, it's not very relevant, and Rohit not clearable. Need to be slightly focused more into the story. Shreyans, please, I don't want you to write like this. पूरा कैप्स लॉक में नहीं लिखना है बेटा. It looks very awkward. थोड़ा अजीब भी लगता है. थोड़ा नॉर्मल रनिंग हैंड में लिखिए. Ram, 20-year-old boy, was a musical instrument player who used to pursue it as a hobby, side-wise studies. सेंटेंस थोड़ा ठीक बनाओ. ऑलमोस्ट ही, अच्छा जब आप ऐसे सेंटेंस लिखते हैं ना बच्चा, ही ऑलमोस्ट न्यू एवरी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट टू प्ले बट कुड नॉट लर्न सितार, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड व्हेन आई से नॉट रिक्वायर्ड मतलब ये ऐसे लग रहा है कि उसको सब आता है, सिर्फ एक ये नहीं आते, बाकी सब वो कर सकता है, ठीक है। यू कैन टेक द कॉल इफ कम्स इन बिटवीन। So he decided to go to his nearby सितार expert guru to learn it, requested him, और फिर कोई एक्शन नहीं है, सीधा 2 महीने में उसने कंप्लीट कर दिया। श्रेयांश, यू नीड टू राइट, अंडरस्टैंड द राइट, हाउ टू राइट द एक्शंस एंड ऑल। ये थोड़ा विशफुल एक टेंडेंसी शो कर रहा है आपकी कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन उसको करने के लिए आपको जो चाहिए वो चीज़ आपने नहीं लिखा है, उस पर थोड़ा सा काम करना है। अगेन पार्थ सेमवाल लिखा है कि 25-year-old फार्मर नोटिसेस लोकल बिजनेसेस एंड विलेज ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इशू ड्यू टू बैड क्वालिटीज ऑफ रोड, अभी क्या बोलोगे आप स्टोरी को? आई डोंट थिंक सो आई नीड टू इवन एक्सप्लेन दिस, इट इज कंप्लीटली इरिलेवेंट, नथिंग टू डू विद द स्टिमुलस व्हिच इज शोन टू यू। मोहित तिवारी, तो मतलब बिल्कुल नॉट लेवल ये पाथ सेमवाल। मोहित तिवारी इज राइटिंग की इसने देखा कि एक एल्डरली मैन है जो वरीड है अबाउट द डिक्रीजिंग इन पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। अमित स्पोक टू हिम एंड अंडरस्टैंड द इशू। अगेन irrelevant story, not to the stimulus, and will not go ahead with this. Mohit, I'm sorry, but this is also a failed story currently. Bhupinder is writing Raman 15 was, अच्छा 15 भी नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा बना सकता है, ठीक है। एंड 15th ईयर का 9th में है, ओके हो सकता है, बट देन थोड़ा सा यहाँ पे आप 17 कर सकते हो उसको, आफ्टर 10th के बोर्ड के ऐसे कुछ, या 16 ऐसे कर सकते हो। रमन had recently find out from his uncle that there was an old sitar player near their town and he used to be a teacher, so it is a good opportunity to learn sitar from him and went to his ashram, impressed him by his vocal, old teacher agreed to teach, therefore Raman went to him twice a week। ये ठीक है, क्लियरेबल स्टोरी है, एंड आई थिंक बस ये थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बट इट्स अ गुड स्टोरी भूपेंद्र, यू कैन क्लियर विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी। फिर से तुमने ही लिखा है भूपेंद्र, यहाँ भी तुमने लिखा है, कितनी बार लिखोगे बेटा? और रुचिर बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है आईआईटी मद्रास से, was currently staying with his family in a village near Jabalpur, Madhya Pradesh. So far till his second year he did not have a great academic so as well as co-curricular activity record. He was struggling with it as used to get distracted easily with his bad habits. अब क्या लिख रहे हो? Which caused hearing negative reviews from his faculty as well as batchmate. मतलब इतना negative जाने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप कुछ भी बनाओ रुचिर, you are fail with these 3-4 lines. I mean you are too much of जैसे होता है ना कि बच्चा डिप्रेस्ड है, कुछ परेशान है, क्या है, इतना अच्छा स्टोरी, इतना अच्छा पिक्चर दिखाया गया, वहां पे आप कैसी बातें कर रहे हो? आई थिंक दिस इज अगेन नॉट ए क्लियरेबल स्टोरी एट ऑल। Tayu Balapur. Kevalya, 19-year-old college student, was passionate about Indian classical music. Along with the studies, he had been learning the sitar from a senior classical musician in his village for the past 1 year, ऐसे 2 years से लिखना था, past year. After regular practice and guidance from his guru, Kevalya decided to participate in this college cultural festival. Before leaving for the competition, met with his guru to seek blessing and guidance. Guru encouraged him to remain calm and confident
केवल्य परफॉर्म विद फोकस एंड डिसिप्लिन। यहाँ भी थोड़ा सा ना एग्जैक्ट एक्शंस आ सकते थे, बट स्टोरी क्लियरेबल है। इन सतायु यू विल बी क्लियर विद दिस। ओके, आपका डाउट क्या है कि इफ दे आर 10 to 15 कैरेक्टर इन पिक्चर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी to demonstrate them in a box, or should I circle one protagonist and remaining one as a p person age इतना। देखो आपको ना जब आप वहां पे जाओगे आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस मिलता है, उसको पहले ध्यान से सुनना है। जनरली पीपीटी में बहुत सारी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जहां पे लगता है कि इतने सारे दिखा देंगे वहां पे आप और नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, यू कैन राइट पी कि 5p 10p ऐसे करके, बट जस्ट फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस आप उसको नहीं करते हो। जैसे क्राउड दिखाया गया वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट, तब आप ऐसे कर सकते हो, वो इंस्ट्रक्शंस में बहुत क्लियरली बताया भी जाएगा, बट नॉट लाइक कि सपोज मैंने 8 दिखा दी और मुझे लगता है कि आई कैन मेक आउट, उनका एज ग्रुप अलग होगा, उनका एक्सप्रेशन में भी स्लाइटली डिफरेंट एंड ऑल, सो यू हैव टू ब्रिंग आउट ऑल दोस कैरेक्टर इनटू दिस बॉक्स। इन केस दे आर मोर देन समथिंग लाइक इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट कितने हैं या पूरा भीड़ है वो है, तो फिर अवॉइड करना है। बट जनरली ऐसा पिक्चर आता नहीं है कि आपको वो पीपीटी में अवॉइड करते हैं बहुत सारे, अगर आ जाएगा तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हाउ यू गोना शो ऑल दीज कैरेक्टर्स एंड ऑल। डू नॉट ट्राई फॉलोइंग कि मेरे को ऐसा ही करना है वैसे ही करना है, इट डिपेंड्स ऑन कि पिक्चर का कैसा सिनेरियो। कई बार वो भीड़ एक्चुअल में ऐसा दिखाया जाता है कि समझ में नहीं आता है। प्रियांशु 1962 neutral teaching about sitar playing. Ravi 19-year-old boy passionate to play sitar. Okay, good. He tried very hard but not able to play better sitar. After that he was going through the peepal tree near his village. He saw a man was sitting at under the shadow of peepal tree with his sitar and sat there with sad mood. Old person asked him, why are you worried? He said, I'm not able to play sitar as good as sitarists play. So the person told him about the sitar and he said he's very good in playing sitar in his village. So he taught him about sitar, and after hard practice Ravi able to play as good as sitarists play. It's a very bad story. And why it is a bad story? अब देखिए प्रियांशु, what you trying to do in this story? आपने ना एक लर्निंग की स्टोरी नहीं बताई है। आपने उसको सिखाना, उसको आया नहीं तो वो परेशान हो गया, जाके बैठ गया, एक रैंडम एक इसको इंसान मिल गया, बोलता है मैं अच्छा हूं, तो उसने कहा मैं आपसे सीख लूंगा, उसने सिखा दिया। इट इज वेरी इलॉजिकल फ्लो है, कोई स्टोरी का कुछ फ्लो सही नहीं जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू क्रिएट एंड देन ही वाज सैड एंड मतलब उसका मूड अच्छा नहीं है एंड देन इट्स नॉट अ गुड स्टोरी एट ऑल। आइडिया मे बी गुड बट द वे यू रिटन द स्टोरी, आइडिया मतलब आपने स्टिमुलस ठीक पकड़ा है कि वहां पे सितार सीखना चाह रहा है कि गुरु की हेल्प से, बट द वे द एंटायर स्टोरी इज गॉन थ्रू इन योर माइंड इज नॉट क्लियरेबल स्टोरी। आई थिंक यू शुड राइट इट अगेन। प्रियांशु लिखता है रीड माई स्टोरी सर, लास्ट टाइम इसको, दिस टाइम वी डिड नॉट स्किप बट आई सजेस्ट यू टू राइट इट अगेन। Alex is saying 18-year-old student, he and his friends participated in inter-school music composition for which he wants to learn sitar music. He takes help from his friends and finally got in an old person near a historic place where he can learn music. He learn music in a patient way for every day, also got practice it with his friends, finally with then competition. Again very wishful story, सब हवा हवा में बातें चल रही हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, व्हाट डू यू वांट टू डू, हाउ डू यू वांट टू डू इट एंड ऑल, बस कोई ऐसे मिल गया आपने से स्टार्ट कर दिया, सो क्लैरिटी इन योर थॉट प्रोसेस नॉट कमिंग आउट, सो अगेन नॉट क्लियरेबल स्टोरी। गौरवी बैड, आई थिंक लास्ट टाइम आपने लिखा था बट पिछली बार थोड़ा इरेलीवेंट था, लेट मी सी। बच्चा थीम और एक्शन अलग अलग नहीं लिखने हैं, एक ही चीज है, मतलब वहां पे एक ही लिखते हैं। आई थिंक फुलफिलिंग इज लॉन्ग अवेटेड डिजायर से अच्छा आपने लर्निंग म्यूजिक एंड सिंगिंग आफ्टर बोर्ड एग्जाम इज ए गुड थीम। Tribble 18-year-old 12th pass wanted to learn musical instrument. Good, first time perfect. After his board exam, he asked his father to arrange him a music teacher. Why you ask the father? Why you cannot arrange a teacher for yourself? Why cannot you find out? And then you should find out. आपने 12th किया है. The teacher agreed to give him sitar classes only if agrees to learn the music outdoor. Again ये फालतू का लाइन है, मतलब आपने पिक्चर के स्टिमुलस को दिखाने के लिए कि मेरे को ऐसे लगे, आप इसी चीज को बता सकते थे कि ना शी और ही विजिटेड टू हिज ashram or something or a place where there was outdoor classes, और वहां जैसे भी मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट वे में आना चाहिए था। प्रबल थॉट इज सच ए नाइस वे टू बी क्लोजर टू नेचर, सब किया। ओके तो इस स्टोरी में अगर हम बात करें, इसका सिर्फ स्टार्टिंग चेंज करने का जरूरत है, 2-3 लाइन को रीफ्रेम करके लिखो, और एंडिंग अगेन अब आप एनडी पे पहुंच गए, एनडी का क्या लेना देना इस पिक्चर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्या लिख रहे हो। बीच का बड़ा अच्छा स्टोरी, आपके एक्शंस बहुत ही
अच्छे हैं बेटा गौरवी, आई मीन यू रिटन ए गुड स्टोरी एंड 10th के हिसाब से, सॉरी एनडी एंट्री एकदम क्लियरेबल है, वैसे भी क्लियरेबल है स्टोरी। स्टार्टिंग के दो तीन जो लाइन है 2-3 सेंटेंसेस, यू नीड टू रीफ्रेम देम, और लास्ट का फालतू का सभी निकाल दो, इट इज नॉट रिलेवेंट टू इट। तो वैसे भी इतना बड़ा स्टोरी लिखा भी नहीं जाएगा, तो आप इतना ही रखिए एंड देन इट इज ए क्लियरेबल स्टोरी, बस वो चेंज करना है बेटा। Himanshu Singh ND is writing, Sage is about 50, sitting nearly calm in the ashram. One of the discipline approaches him with the guitar important. तो आपने हिमांशु आपने बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें ऐसे कर दी, अच्छी अच्छी बातें, बट इट्स ऑल जिनमें ज्ञान आप पेल रहे हो, आपने कोई स्टोरी नहीं लिखा है। This is a test of your imagination. I want to see a story, how to go ahead about it. You're just writing some 2-3 lines which are very preachy in nature, मतलब ऐसे ज्ञान जैसा दे दिया है। So I think rather than this, if you write a story, could have been a better one. Vikram Borge, gain knowledge through music classes, 15-year 10th standard. Again, it could have been slightly elder, जैसे 12th का लिखा तो better भी लगा। Deep interest in playing and learning sitar, love since his childhood, since music competition organization function, actively participated in it, kindly approach musician village, देखिए जैसे इसने लिखा था kindly, he kindly की जरूरत नहीं है, he approached to one of his music teacher in his village and took a regular music classes in the evening under a tree. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट हेल्प टू बूस्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड कंफर्ट, इसका नहीं भी करते तो भी आपने स्टिमुलस को सही तरह से यूटिलाइज किया है, अच्छा लिखा है आपने। इट्स अ गुड स्टोरी, अच्छा स्टोरी है। आई थिंक विक्रम बोल के आई विल श्योरली गो हैड विद द स्टोरी, रिलेवेंट है, एक्शंस भी हैं, ठीक ठाक है, सब अच्छा है इसमें। एंड आई थिंक दिस इज हाउ वी हैव गॉन अबाउट इट। नॉनदलेस आई थिंक वो भी चला गया, लेट मी ब्रिंग इट आउट अगेन बैक। कहाँ जाएगा ये तो स्टोरी हम ढूंढ ही लेंगे। एंड इफ वी गो टू दिस, विल गो टू द पोस्ट, एंड इन द पोस्ट हम अभी जाएंगे, यस, और यहाँ पे ये करेंगे कमेंट्स एंड देन विल बी सॉर्ट बाय न्यूएस्ट, एंड हम उसके बाद एकदम नीचे चले जाएंगे जहाँ तक हमने अभी तक कर लिया है, वहाँ पे देखते हैं एंड विल गो अहेड। लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली द सेम प्लेस आई वाज मेकिंग दिस वीडियो अगेन, इसलिए मैंने काफ़ी ये स्टोरी आपकी सारी पढ़ ली है, ठीक है, तो इससे मुझे पता है, आई एम स्लाइटली गोइंग फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन एग्जैक्टली उसी जगह आके पिछली बार वो सम पावर बैकअप इशू एंड द सेम थिंग। यस, एलिस का हो गया है, गौरवी का हमने कर लिया है, विक्रम का पढ़ लिया, हाँ सौरभ राघव का हम पढ़ रहे थे। He wanted to learn music, so he went to music teacher in his nearby village, showed his interest toward learning music. He started coming to his teacher, put extra, learn about student ragas, masters. He used to put extra effort whenever we find something difficult, spend more time the teacher. Performed many competition, won this along this go. It increased many of, yeah, ठीक है, अच्छा स्टोरी है, मतलब क्लियरेबल है सौरभ, दिस इज कैन बी गो हैड। एंड थोड़ा सा देखना है कि कैसे आप अपना पिक्चर स्टोरी को ना पिक्चर पे रखते हो, रादर देन टेकिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल, बट ठीक है ये, ठीक है। पुनीत का स्टोरी पढ़ते हैं, इज ए सीरियस एंट्री। तो पुनीत इज राइटिंग, लर्निंग ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Aman, a 21-year-old college student, was passionate about learning traditional music instrument. One day during his college vacation, he visited a quiet village to meet a renowned music teacher who lived there. After walking some distance, he finally found the elderly teacher sitting near a well under a large tree. Okay, peacefully turning his veena, Aman respectfully approached him and explained his desire to learn veena. तो देखो आपने ना स्टोरी शुरू नहीं हो रहा है आपका, बार बार वही चले जा रहा है, तो जितना सारा लिखा है ना ये स्टार्टिंग के 3 लाइन्स में या 4 लाइन्स में सब आ जाना चाहिए था। तो पुनीत अननेसेसरी स्टार्टिंग का पार्ट ना बहुत ज़्यादा एलोबरेट कर दिया आपने। टीचर इन्वाइटेड हिम, ऐसा करके अमन शेयर हाउ ही प्रैक्टिस डेली, लेक्ट इतना लेसन पेशेंटली अप्रोच जेन्युइन, सीइंग हिज सीरियसनेस द टीचर डिसाइडेड टू गिव फर्स्ट लेसन राइट हियर। ही टॉट अमन द बेसिक, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुआ एक्चुअली, टॉट अमन द बेसिक, अभी वो सिखा रहा है पोस्चर, फिंगर प्लेसमेंट, रिदम। अमन फॉलोड एवरी इंस्ट्रूमेंट विद फोकस, एवरी इंस्ट्रक्शंस में भी आप लिखना चाह रहे होंगे यहाँ पे, अभी भी एक्चुअल एक्शंस नहीं आया, आपने बहुत एडजेक्टिव यूज किए हैं, जो अमन कर सकता था वो थोड़ा मिसिंग है, ये वाला बहुत एलोबरेट कर दिया लास्ट में भी, बस वो टीचर का वो है, बच्चे का कुछ नहीं है, सिर्फ उसने पेशेंसली उसको सुना और फॉलो किया, सिर्फ इतना है। सो आई थिंक इसको थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा कि रमन के क्या
अफर्ट, सॉरी अमन के यहाँ पे क्या अफर्ट रहेगा। आई होप पुनीत यू अंडरस्टैंड। सो जो व्हाट लेड टू द सिचुएशन है, ट्राई टू ब्रिंग इट 2-3 लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतना लंबा भी नहीं कि स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रहा है। बीच का जो पार्ट है जहाँ पे अमन का जो आएगा कि हाउ ही लर्न, व्हाट डिड ही, जैसे जैसे आपने से आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, लाइक इसे कि अमन इसने लिखा ही टोट अमन द बेसिक ऑफ पोस्चर फिंगर, rather than it's like Aman learned these things from the teacher, could have been a better line कि आप you are making it from perspective of Aman, इस तरह से चेंज करना था, एंड देन थोड़ा सा और एक्शन और लिखने थे तो बिल्कुल क्लियरेबल स्टोरी होता। अभी भी रिलेवेंट है, थोड़ा सा बस इस पे ध्यान दोगे तो पुनीत क्लियरेबल है। हैरी इज राइटिंग लर्निंग वीना इंस्ट्रूमेंट, बी आर्ट से कॉलेज समर वेकेशन, ही वेंट टू हिज होम ऑफ टाउन ग्वालियर इन द इवनिंग व्हेन ही वॉक नियर बाय हाउस, neighbor was playing veena, I was so curious to play and how to play instrument, at least asked the man teach him to play, took 7 days more to learn, 7 days में तो नहीं सीखेगा, but हाँ with pocket money brought one veena from the market। ये भी अगेन एक्शंस हैरी इज वेरी वेरी लेस, कुड हैव बीन स्लाइटली एलोबरेट, आपने स्टिमुलस सही पकड़ा है, लेकिन थोड़ा स्टोरी को रीफ्रेम करके अच्छे से डिटेल में लिखोगे तो शायद स्टोरी ज़्यादा बेटर हो सकती है। अभिषेक लिखता है शिवम 18 year old फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट विल was in his village for vacation. On one fine day in the evening, went for a walk in the village while passing by a tree. Saw a man playing sitar. He reached out. The person was a music teacher in the village. वो सेम है, स्टार्टिंग का पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा आपने कर दिया है, वही व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जैसे पीछे पुनीत की स्टोरी में बोला था, सेम अभिषेक आपकी में है। गुड प्ले, और यहाँ पे आपने एक्शंस के नाम पे बस ही बिकम ए गुड एंड देन थैंक, मतलब एक लाइन का सिर्फ एक्शंस है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है, नीड टू राइट प्रॉपरली। नितेश अगेन आई थिंक आपने कल भी बहुत छोटा लिखा था, आज भी 2 लाइन का है, आई डोंट नो वेदर यू इंटरेस्टेड और नॉट टू चेंज दिस, बट आई थिंक यू नीड टू चेंज, इसे 2 लाइन में बेटा स्टोरी नहीं हो सकता, थोड़ा एलोबरेट करने का जरूरत है। मोहित यादव का है, कॉलेज वन डे सॉ फ्रॉम देयर इज दिस सिंगिंग कॉम्पिटिशन टुडे, यू नो अबाउट playing veena, his friends sing song with him, play veena, practice, they went to master nearby town, so they heard about him from television, Mohit learned about playing veena and his friends make, again थोड़ा सा मोहित need to be elaborate on to the action, theme चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसे जो किया, जो पिक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से, तो वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। जैक्स, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, आई जस्ट कॉल यू सुमित ओनली। The grandfather sitting under a tree and listening to the news on the radio, but the signal was very weak, caused frequent disturbance. To solve the problem, a portable frequency catcher to improve signal clarity to call YouTube together. Again, not a Sumit, not a relevant story. और आप कहीं और ही चले गए स्टोरी को लेके। 32-year-old man one day was sitting in his own garden under a tree. जब 11th क्लास के, तो वाई यू आर नॉट कनेक्टिंग योर सेल्फ विद इट मोहन एंड वाई यू कनेक्ट विद रमेश, कहने का मतलब है कि आपके पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी आनी चाहिए थी, आपने थोड़ा एल्डरली पीपल के पर्सपेक्टिव से स्टोरी लिखा है। सितार है, 16-year-old boy reached to Ramesh and Ramesh talking with him, Mohan break down the sitar, told to Mohan for his mistake. It's again नेम राजपूत बॉय, आई डोंट थिंक सो दैट कैन बी ए नेम, आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू ये थोड़ा स्टाइल मारना बंद करो और पहले तो नाम ठीक से लिखो, और दूसरा जब आप ये करोगे तभी समझ में आएगा कि आपकी स्टोरी में भी वही सब बकवास आ रहा है कि वो गया, उसने सितार तोड़ दिया, उसने डांटा, उसने माफी मांग लिया, मतलब व्हाट इज द टेक अवे, व्हाट इज द लर्निंग लेसन फ्रॉम हेयर। आई थिंक नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पीपीटी इज ऑल अबाउट, इंटरेस्टेड नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी ए स्टोरी विद अ क्लियर नेम। शिव कुमार का पढ़ते हैं, राहुल 18-year-old had a keen interest in playing veena. Initially he took guidance from YouTube, later on he started to take classes from one of his music instrument of school. They used to go in a garden for rehearsal, sometimes so many birds and animals used to gather around them while they rehearse। क्यों, अच्छा अब ये पूरा एकदम फिक्शन टाइप आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, और फिर सीखा कैसे, वो कुछ ने क्या किया, फिर बड़ी बड़ी बातें, एनुअल फंक्शन में सब स्टन हो गए, इतना मिलोडियस साउंड एंड ऑल, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं कि खुद की आई मी माई सेल्फ टाइप, खुद की बहुत तारीफें करना, रादर देन आपके एक्शन से सब निकलना चाहिए था, रादर देन यू प्रेजिंग योर सेल्फ। शिव कुमार, यू कैन चेंज दोज थिंग्स। अगेन इन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टू द गार्डन द ट्री नेम ट्री, बिहारी लाल टॉक सम एक्सपीरियंस टू मोनू, मोनू पास हिज 12th क्लास विद वीक मार्क, अगेन नॉट ए गुड स्टोरी, नॉट इवन रिलेवेंट स्टोरी। निशांत, आपने कई सारी लिखी हैं बट दीज आर नॉट द गुड स्टोरी एट ऑल, आपने मतलब स्टिमुलस ही अवॉइड कर दिया, आपने आप कुछ ही अलग चीज़ बनाए जा रहे हो, दिखाए गए उस पर पहुंच ही नहीं रहे हो आप बेटा, है ना।
Aryan was taken to NCC camp during his second year, where one day he was playing cricket with his fellow. Aryan hit the ball outside the camp and the boys forced him to bring the ball back as they were only having one ball to play inside the camp. अब मैं फालतू का बकवास लिख रहा हूँ, आप आ भी जाओगे ना इस पे स्टिमुलस पे तो आपने पता नहीं क्या ही कर दिया है. Did Aryan went back to the camp? No one. Aryan was outside the camp at night. The senior warned them that there was stranger near the jungle walking with sitar is a ghost. I mean, क्या बकवास है ऐसा फिल्मी. I think रेखा नेगी, this is too much of filmy. It's not a story at all. ओके, पार्थ का स्टोरी पढ़ते हैं. पार्थ ने पहले भी लिखा है. राहुल पार्टिसिपेट इन म्यूजिक कॉम्पिटिशन. 21, a college student pursuing BA in DU, and he got to know that his college is organizing a music competition in upcoming 3 months. Decided to participate in that. Went to experienced music teacher of his town and started taking lessons in garden to freshen the mind. He make a proper schedule, the balance notes, take lessons regularly, and to practices, take review from teacher and also listen to various type of songs to know. देखो बहुत अच्छा है, clearable story है. Parth, the only thing you need to change here, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पाथ आपका स्टोरी के लिए, कि आपकी स्टोरी ना थोड़ा वो कॉमा करके मतलब समझते हैं कि बहुत सारे एक्शंस डालने हैं, उसके चक्कर में ना वो नेचुरल फ्लो को कट करने का कोशिश करते हैं. बिलीव मी, अगर आप 2-3 बार और ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टोरी ऐसा लगने लगेगा कि ये प्री कंसीव स्टोरी है, मतलब ऐसे रटा रटाया सा मन का स्टोरी है. तो ट्राई टू मेक इट एज ओरिजिनल एज लॉजिकल. जैसे ना उसने ऐसा करने के लिए ये किया है ना, उसने ये चीज सीखने के लिए उसने ये सब प्रैक्टिस किया. सो व्हेन यू ब्रिंग द नेचुरलिटी, योर स्टोरी बिकम मोर मच बेटर. दो एक क्लियरेबल स्टोरी, आई थिंक यू राइट अ गुड स्टोरी, you written a good story, and I think with minor changes or restructuring of sentences, it can be wonderful story. Rohini ka hai, within summer vacation, one morning went out for a walk, heard the soothing sound of a sitar, curiously followed the music and found an elderly man playing it. Impressed by the melody, Sumit expressed his desire to learn the sitar. The old man gladly agreed. Vacation, practice, dedication gradually. Story relevant है, but again आपने उसने एग्री कर दिया तो सीधा फिर उसने म्यूजिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर दिया. आपने एक्शंस बच्चा पूरा मिस कर दिया. दैट यू नीड टू वर्क अपॉन. रोहिणी, इफ यू डू दिस, आई थिंक यू कैन राइट अ बेटर स्टोरी. was walking you saw a man playing गिटार. ये गिटार नहीं है, पहले सितार हो सकता है, वीणा लिख सकते हो, मतलब सिमिलर उसमें, बट यू कैन नॉट राइट इट ए गिटार. एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड नहीं होता है, एक्साइटेडली एंड लिखते. आस्क्ड हिम टू टीच हिम प्लेइंग गिटार टू. द मैन एग्रीड. वेंट होम, टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, स्टार्ट गोइंग टू लर्न गिटार. इतना इनिशियली वाज मेकिंग मेनी मिस्टेक्स बट कंसिस्टेंट एफर्ट. अब देखो यहाँ पे और क्या क्या थोड़े एक्शंस और एलोबरेट करो, एंड देयर आफ्टर ये गिटार नहीं है उसको ठीक करो. आई थिंक स्टोरी कैन बी बेटर. मतलब ठीक है, रिलेवेंट है, थोड़ा और अच्छा बन सकता है, और अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा बन सकता है. ये बहुत ही छोटा है साहिल का. साहिल मोहित रिटर्न 20-year-old boy went to sing again guitar. राहुल टेक एंड कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं है. इज एक्सपीरियंस पर्सन वुड हाउ टू सिंग, प्रैक्टिस डेली एंड ऑल. वेरी वेरी शॉर्ट. यू नीड टू, आपको समझ आ गया कि पिक्चर में क्या दिखाया गया, बट यू नॉट एबल टू एलोबरेट इट एंड कन्वेट कर ले, उस पर काम करना है. ओके, शिवाय का पढ़ते हैं. टीएस एंट्री. ओके, Raghav, a 20-year-old, wanted to learn playing sitar for the next year's music tournament. He visited his. तो जैसे बाकी लोगों ने लिखा है ना कि कैसे है, आप भी ऐसे लिख सकते हो कि भाई 12th पास किया, अभी बोर्ड हो गया है, सारे एग्जाम खत्म हो गए, ही इज द कीन इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग मतलब ये इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वहाँ पे कैसे अप्रोच किया. तो स्टार्टिंग कुड हैव बीन इन दोज वे. ठीक है, एंड देयर आफ्टर उसके बाद आते हैं आपके अगली स्टोरी पे. ही taught Raghav the correct posture, hand position, tuning technique. Raghav prepared a टाइम टेबल एंड ऑल. आपने इसको ऐसा स्टोरी बना दिया जैसे बच्चे बनाते हैं ना, कि वो एनडी के एग्जाम की तैयारी, टाइम टेबल बनाया, ये किया वो किया ऐसे किया. नेचुरल फ्लो मिसिंग है. ट्राई टू लुक एट द पिक्चर अगेन एंड ब्रिंग द नेचुरलिटी फ्रॉम द पिक्चर. तो मतलब पकड़ से लिया, बट ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मन में आपने ना स्टोरी का कुछ फ्रेमवर्क पूरा बना दिया और उसी में लिखने का कोशिश कर रहे हो. आई थिंक शिवाय यू नीड टू वर्क ऑन टू दिस एंड देन यू कैन डू बेटर. Ram, 19-year-old boy, was a veena player. He used to play very melodious sound with veena and also won several music instrument competition in his town. One day while Ram was going from his village to another town, he saw an old man playing a very melodious music by veena. Ram immediately went near to the something you written tune and all, asked the old man how to do living.
द विलेज टू विलेज एंड प्ले द वीन एंड ऑल, बहुत ही मतलब इसे फिल्मी नहीं, मतलब आई डोंट नो शेखावत व्हाई यू व्हाट यू वांट टू ट्राई टू मेक इट हियर, मुझे लगा कि आप रेलिवेंट जाओगे, यू ट्राइंग टू मेक इट अ मोर फिल्मी रादर देन एक्चुअल स्टोरी। कि एक Ram found this disappointed that such a music player is roaming poorly, so decided to take him to his music academy. The old man was appointed as a trainer to young children, and I think I will surely not go ahead with such kind of a story. ठीक है, अभी हम जैसे रेंडमली पिकअप सम मोर स्टोरी। विक्रम का तो हमने पढ़ ही लिया, था पहले आ चुका है। एंड रैंडम जस्ट नाम लिखो बच्चा जिसका नाम सही से, लेट मी, एंड डिफेंस एस्पिरेंट, स्टोरी तो ठीक लग रहा है। अगेन व्हाट लेड टू द सिचुएशन, यहाँ तक अभी वो चले ही जा रहा है। सितार आधे ज़्यादा स्टोरी में लॉस्ट इन दैट म्यूजिक एंड ऑल, very filmy and all. I think rather than this, focus on whosoever you are, onto the real action. The story can be much better. And again, it's a very short story. आप इतने में आप उसको अपने आप को जैसे ना फार्मर फैमिली, एग्रीकल्चर लैंड, इवनिंग सो, ट्रेडिशन, संगीत, मास्टर सिंह, अगेन नॉट कमिंग आउट मिलेनियर, योर स्टोरी इज नॉट कमिंग आउट क्वाइट वेल। सूरज का पढ़ते हैं। 26-year-old man completed his B.Ed in English from RK College, Delhi. After completing his graduation, Rahul went to his village, interacting with people of village, came to know people are not aware of English, so it took, again, irrelevant. English सीखने का उनको जरूरत नहीं है. This is not a story of learning communication or English, it's a learning musical instrument. So Suraj, I will surely not go ahead with this story. आदित्य का अगर हम पढ़ते हैं तो ND एंट्री, ओके, मूड मूड इंस्ट्रक्टिव, नो मूड सिर्फ आप पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल 3 मूड लिख सकते हो, ऐसे नहीं कुछ भी लिखोगे। His family, Ramesh has a deep interest in working in the field with his family is not introduction at all, उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा ऐसा। So Ramesh, after helping his family, quickly go to the sitar player who also loves to play and teach about music to other people, who is interested in the music teacher, sees the love of music in Ramesh voice। मतलब आप ना एक्चुअल में नहीं लिख रहे हो, आपका देखो फिर बाद में इमीडिएटली आपने प्राइज वाइज भी जीत लिया एंड ऑल, रादर देन यू नो मेकिंग इट ए स्टोरी, यू आर ट्राई टू मेक इट ए फिल्म। जैसे वो दिखाते हैं ना, कई सारे शो आते हैं टीवी शो पे, यू नो ये हो गया वो हो गया, पड़ोसी ये बोलते थे, ऐसा ये बोलते थे, ये करते थे, रादर देन दिस यार, I mean, it's not a TRP show. It's your personality test. It's a test by which you'll be decided whether it's skin in or out. So आप एक स्टोरी बनाओ which is actually relevant. ये relevant है लेकिन आप मतलब कहानी में कुछ और ही घुसा रहे हो, rather than जो दिखाया गया है, you know, learning skills at your age, what do you see? What is coming out? वो नहीं आ रहा है, एक फिल्मी ज्ञान जैसा आपके उसमें आ रहा है आदित्य। आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन टू दिस। चलो, आई थिंक वी हैव रेड लास्ट में ये भी दोनों एक बार पढ़ ही लेते हैं। मोहन वाज अच्छा 14 मिनट्स एगो मोहन वाज अ 20-year-old boy pursuing his degree in agriculture from DU। अब है तो एग्रीकल्चर में, बट देन फर्टिलाइजर, क्रॉप, डिजीज एंड ऑल इररिलेवेंट। आई थिंक यू हैव नॉट, आई डोंट थिंक सो तुमने स्टिमुलस देखा भी होगा पिक्चर में क्या दिखाया गया है, अच्छा और बन सकता था ये। Sham, 19-year-old student of BSc Mathematics Honors, first in BHU, recently won a gold medal in inter-school athletic championship, goes to thank his teacher Radhe, who is also a Vida player. Radhe understand him not to be too happy and you have to represent, again, not a very good story बच्चा, पता नहीं क्या आप लिख रहे हो, जो क्लियर आपने इतनी सारी स्टोरी सुनी, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे लिख सकते हैं, यू कैन यू नो वर्क ऑन टू योर स्टोरी। चलो इसी में देखते हैं, ओह सॉरी, ये हाँ, Ajay, 21, was pursuing his BA in music, Indian classical music vocal. He has interest in learning the instrument. One day his college announced a music competition. He decided to join, approached his guru and started learning from basics. ऐसे सेंटेंस तो पूरा लिख बेटा, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी कर रहे हो। Like how to sit with sitar, hold the mizrab, learn sample alankar using simple tals like 3 ताल, practice daily, maintained his instrument, tone properly। थोड़ा स्टोरी को एलोबरेट करना है, थोड़ा सेलेक्टेड फॉर द कॉलेज बैंड टीम, आइडिया अच्छा है, स्टोरी भी ठीक है, लेकिन द वे यू रिटन इज वेरी बैड। राइट अ प्रॉपर सेंटेंसेस, उसको थोड़ा सा लिखना है। तो आई थिंक अजय यू हैव यू नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन डू इट इन अ बेटर वे। फिर आई थिंक यही कई बार आ गया है। एंड ये विद क्रिश Ravi, 17-year-old Gurukul student. His Guruji was Swami Ramanand.
he took admission in Gurukul so that he can learn mantras and Vedic maths. One day his Guruji gave him a math problem. Math problem का ये है ही नहीं, and उसने solve कर दिया. यही तो प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टिमुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख नहीं रहे हो पिक्चर में क्या, फिर आप क्या बना रहे हो. आई होप यू अंडरस्टैंड थ्रू दीज नंबर ऑफ checking of this video. I try to cover most of the stories which have come. So I want, if you still feel you have any doubt, कोई भी question query, feel free to write down in the comment box. But again, request is look at the picture carefully. Try to create something which is shown and not unnecessarily fit something into the स्टोरी जो आपके पहले से दिमाग में. पिक्चर से स्टोरी बाहर आनी चाहिए, स्टोरी पिक्चर में घुसाने की कोशिश मत करो. सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.